तो दोस्तों कारवे स्टॉक ब्रोकिंग याद है, पता है, दुखती रग पे हाथ रख दिया कुछ लोगों की। लेकिन कारवे स्टॉक ब्रोकर वैसा ब्रोकर था जिसने 95,000 क्लाइंट्स का डीमैट अकाउंट उठा के उसके सारे शेयर्स को उठा के अपने डीमैट अकाउंट में डाल दिया था। ऐसा किस्सा हुआ था, लेकिन इस किस्से के बारे में बात नहीं है। बात है कि इस किस्से को होने देने वाले एनएसई और बीएसई को फाइन किया है। फाइनली सेबी ने कहा है कि अब आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपने नुकसान किया है। अरे लेकिन नुकसान किया है, जो फ़ाइन लेने वाले हो उसका करने क्या वाले हो? क्या आप उन इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को देने वाले हो? शायद नहीं। एनीवे, इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से एनएसई और बीएसई ने ये सारा का सारा मसला अपने सामने नाक के नीचे होने दिया और क्या सेबी एक स्टैंस ले रहा है, एंड इफ़ इट इज़ राइट और नॉट इन टेकिंग दिस स्टैंस और नॉट। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों कारवे स्टॉक ब्रोकर वो ब्रोकिंग फर्म थी जिसने अपने 95,000 क्लाइंट्स के 2300 करोड़ रुपए के शेयर, जी हाँ 2300 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स को उनके डीमैट अकाउंट से उठाया, अपने डीमैट अकाउंट में डाला और उनको प्लेज कर दिया। सिक्योरिटीज़ को प्लेज करने के बाद उससे 850 करोड़ रुपए का लोन लिया 8 बैंक्स और एनबीएफसी कंपनीज़ के थ्रू। समझे? तो एक तरीके से किसी और के शेयर उनको गिरवी पे रख के खुद पैसा उठाया और अपनी किसी और कंपनी में डाल दिया। और इस पर सेबी ने कहा कि एनएसई आपको 2 करोड़ रुपए, बीएसई आपको 3 करोड़ रुपए का फ़ाइन देना है। और ये फ़ाइन आपको इसलिए देना है क्योंकि आपने जब ये सब कुछ हो रहा था बिल्कुल एक कैजुअल अप्रोच अपनाई, कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लिए। इनफैक्ट आपने जो ऑडिट भी किए उसके बेस पे जो आपको सिग्नल्स मिले उस पर भी आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया। और हैरानी की बात तो ये है कि जो डीमैट अकाउंट कारवे ऑनलाइन ने यूज़ किया, जिसका इस्तेमाल करके 850 करोड़ रुपए मार्केट से उठाए, वो डीमैट अकाउंट बीएसई मार्जिन अकाउंट के नाम से टैग्ड था। मतलब बीएसई के कागज़ों में था वो डीमैट अकाउंट। लेकिन बीएसई को कोई भी ऐसी भनक नहीं लगी कि ये कौन सा क्लाइंट है, चाहे इंस्टीट्यूशनल है चाहे रिटेल है, जिसके पास इतने सारे शेयर्स हैं, जिसके पास इतना पैसा जो इन शेयर्स को प्लेज कर रहा है, पैसा उठा रहा है। तो ऑनेस्टली एंड कॉमन सेंसली भी पता लग जाएगा कि कुछ अलग हो रहा है और रोका जाएगा कि ये आप प्लेज मत कीजिए क्योंकि आप कुछ गलत कर रहे हैं। बताइए आप ये शेयर कहाँ से लाए? ये सवाल तो पूछे ही नहीं गए। एक और हैरानी की बात है कि बीएसई ने 2016 और 17 में इस पर्टिकुलर कंपनी कारवे ऑनलाइन की इंस्पेक्शन, इनफैक्ट फुल फ्लेज ऑडिट किया था। पता लगा था कि 1000 करोड़ रुपए का कर्जा चुकाना है इस कंपनी को। तो एक तरीके से इस कंपनी का नेटवर्थ एज ऑफ नाउ एट दैट पॉइंट इन टाइम नेगेटिव था। यही नहीं, इनफैक्ट एनएसई को भी पता लग गया था कि कारवे ऑनलाइन नाम की एक कंपनी है जो अपनी ग्रुप कंपनीज़ को फंडिंग कर रही है करीब 1900 से कुछ ज़्यादा 1917 करोड़ रुपए, जो उसके खुद की ओवरऑल जो बैंक बैलेंस था, जो उसका खुद का नेटवर्थ था 1338 अराउंड 1350 करोड़ से भी कहीं ज़्यादा था। मतलब इनके पास पैसा खुद का तो है नहीं, तो ये पैसा अपनी ग्रुप कंपनीज़ को कहाँ से ला के दे रहे हैं? मतलब +2 कॉमर्स भी अगर आपने किया होगा ना, तो इतनी बुक्स की समझ तो तब भी आपको होगी कि यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। इनफैक्ट अगर आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस भी है तो भी आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आपकी नेटवर्थ या आपकी जो बुक्स हैं, जो आपका टोटल बैलेंस शीट का वर्थ है, उससे 600 करोड़ रुपए ज़्यादा आप अपनी ग्रुप कंपनीज़ को कहाँ से ला के दे रहे हैं? एटलीस्ट पूछो तो सही, कहीं लोन ही लिया हो शायद, लेकिन पूछो तो। मतलब अगर किसी कंपनी का इंस्पेक्शन करना हो तो ऐसे एक चेकलिस्ट ले आओ और ये 10 सवाल पूछ लो। हाँ जी ये किया है आपने? हाँ जी किया है। ये किया है? हाँ जी किया है। ये किया है? किया? ऐसे 10 बार पूछ लो। उन्होंने कहा हाँ जी किया है, और आपने कहा कि हाँ जी मैंने इंस्पेक्शन कर ली है, ये 10 चेक पॉइंट्स पे ये कंपनी ठीक है। अरे यू हैव टू एक्चुअली ऑडिट इट। इनफैक्ट एनएसई को कहा गया कि देखिए हमारा अकाउंट तो बीएसई मार्जिन अकाउंट है और आप एनएसई हैं, तो आप क्यों चेक कर रहे हैं? और एनएसई ने कहा हाँ बात तो सही है। एनएसई चेक नहीं किया उसके बाद। जी हाँ, एनएसई ने कहा कि यस ये बीएसई का अकाउंट है, वी शुड नॉट चेक इट। सेबी ने कहा कि दोस्त आप एक प्राइमरी रेगुलेटर के साथ जुड़ी हुई एक्सचेंज हो, आप पहला दरवाज़ा हो ऐसे तरह के रेगुलेशंस को चेक करने के लिए, और आप ही नहीं कर रहे। डज नॉट मैटर एनएसई या बीएसई किसका अकाउंट है, आपने कुछ फाइंडिंग्स तो की थी, उसके बेस पे ही ऑडिट कर लेते, चेक करवा लेते, बीएसई को बोल देते, एक फ्लैग रेज करते, अरे हमें सेबी को बोल देते,
वैसे डिजिटल ब्रोकर को भी बोल देते तो भी बात शायद बन जाती, कुछ ना कुछ तो हम भी मार्केट में हवा फैला देते, मतलब पता लग जाता लोगों को कुछ गलत हो रहा है। शायद आपको भी पता था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन किसको पता। तो नेवर माइंड, पॉइंट हेयर इज़ कि सब कुछ सामने हो भी रहा था लेकिन कुछ किया नहीं जा रहा था। एनएससी और बीएसई ने एज पर से भी कुछ भी नहीं किया। अब देखिए, एनएससी को 2 करोड़, बीएसई को 3 करोड़ का फ़ाइन लग गया है, ये दे देंगे फ़ाइन, ये फ़ाइन। अब 5 करोड़ रुपया पैसा इकट्ठा हो गया। 95,000 क्लाइंट्स हैं। अगर एक क्लाइंट को, हर एक क्लाइंट को कुछ ना कुछ पैसे दिए जाएँ, 5 करोड़ रुपये आए हैं। इनफैक्ट आप कीजिए ना, आप 50 करोड़ का फ़ाइन लगा दीजिए, ये सारा पैसा बांट दीजिए जो वो 95,000 क्लाइंट्स थे। एक तरीके से कुछ ना कुछ लोगों के पैसे तो आज की तारीख में भी फंसे हुए हैं। और फर्स्ट बात तो ये है। सेकंड बात, सेबी डिपॉजिटरीज़ को आपने कुछ नहीं कहा, डीमेट अकाउंट तो डिपॉजिटरीज़ के साथ रजिस्टर्ड भी होगा। तीसरी चीज़, आपने खुद को कुछ नहीं कहा, आप ही रेगुलेटर हैं। आपने एनएससी बीएसई की रिपोर्ट्स को एज इट इज़ मान लिया। अगर आपने बताया था एनएससी और बीएसई को, इनफैक्ट सेबी ने कहा है ये चीज़ कि हमने बीएसई को कहा था 2016-17 में, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, आज 5 साल हो चुके हैं, 4 या 5 साल हो चुके हैं, तो आपने ध्यान क्यों नहीं दिया उसके बाद कि इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो हम ध्यान दे लेते हैं, ये क्यों नहीं कहा खुद को। तो एक तरीके से हर कोई एक दूसरे को कह रहा था और आज भी सेबी एनएससी और बीएसई को ही कह रहा है। सेबी अपने लेवल पे भी कुछ ना कुछ कदम डेफिनेटली उठा सकता था, सिर्फ एनएससी और बीएसई को कहने से कुछ नहीं होगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी लोग ये चीज़ों को पॉइंटिंग आउट फिंगर्स की तरफ से देख रहे हैं, यू मस्ट टेक सम ऑनर्स, सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। कार्य ऑनलाइन बंद हुआ, आप फाइन लगा रहे हैं, ये 5 करोड़ रुपया आईपीएफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में जाएगा, लेकिन जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी फंसे हुए थे या हैं उनको प्रोटेक्ट करने में भी लगाया जाना चाहिए। दैट इज़ द ओनली रिक्वेस्ट आई हैव फॉर यू। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। ऐसी वीडियोस ना करनी पड़े, ऐसी वीडियोस, ऐसे इन्फॉर्मेशन ना आए, ऐसी न्यूज़ ना आए, ऐसी चीज़ें हो ही ना, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अगली बार के लिए जल्दी ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।